आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वो न्याय पत्र भी बता रही है। लेकिन क्या बड़ी बातें हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, वो हम आपको बताएंगे। आज आपने देखा, तस्वीरें आपने देखी होंगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करते हुए सामने आए। एमएसपी जिस पर भारी तकरार देखने को मिली है, उसे कानूनी दर्जा देने की बात कही गई। 50% की जो आरक्षण सीमा है उसे खत्म कर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा राहुल गांधी जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, वो वादा इस मैनिफेस्टो में है। कर्ज माफी आयोग और साथ ही रोजगार की गारंटी को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर युवा, महिला, मजदूर, किसान, इन्हीं पर फोकस किया है, जैसे कि बीजेपी करती है। और साथ ही अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का, यानी योजनाओं का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर उसने खासतौर पर ध्यान दिया है, ये उसकी कोर थीम्स रही हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ये चुनाव दरअसल लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। यानी उन्होंने एक बार फिर से दोहराया, उन्होंने कहा एक तरफ एनडीए की सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। तो ये बातें कांग्रेस द्वारा की गई। इसके अलावा पर्सनल लॉज जो हैं उनमें सुधार की बात भी कही गई है। अब बीजेपी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ है झूठ का पुलिंदा। भ्रम पैदा करने वालों के लिए इस तरह का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जानबूझकर जारी किया है। उन्होंने कहा जब यूपीए की सरकार थी तो देश ने कितना विकास किया वो सबने देखा, और साथ ही वादा खिलाफी का आरोप भी कांग्रेस पर सुधांशु त्रिवेदी यानी बीजेपी ने लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया गया। घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। साथ ही घोषणा पत्र में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है। इसका मतलब कांग्रेस ने मान लिया है कि अब तक अन्याय हो रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ झूठ का पुलिंदा। जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी वाले घोषणा पत्र के जरिए युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस कर बड़ा दांव चल दिया है। तो वहीं बीजेपी 10 अप्रैल के आसपास तक अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में गरीब, किसान, महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर सकती है। साथ ही बीजेपी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प और 2026 में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को भी शामिल कर सकती है। अब देखना होगा कि जनता किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
कई खास मेहमान हमारे साथ, एक तरफ न्याय की गारंटी, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, लेकिन जनता को किसकी गारंटी पर भरोसा है लोकतंत्र में, यही बड़ा सवाल है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता और पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिस वक्त ये जारी किया गया उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हालांकि गांधी फैमिली को लेकर भी पार्टी में काफी तकरार रही है। लेकिन अगर न्याय पत्र की बात करें, जैसा कि आप इसे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसे थामे हुए यहाँ इस वक्त आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तस्वीरें देख रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं जिनमें पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी न्याय पत्र, ये मैनिफेस्टो जारी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े वादे इसमें किए गए हैं और साथ ही ये जो पूरी लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस बेरोजगारी, गरीबी की बात करती रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है इसे राहुल गांधी खास तौर पर देश और संविधान बचाने की लड़ाई कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो सवाल ये है, एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को उनकी गारंटी पर भरोसा है, दूसरी तरफ न्याय की गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। जनता को किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और ना सिर्फ भरोसा है बल्कि कितना भरोसा है, क्योंकि वो सीटों में तब्दील होगा, नंबर्स में तब्दील होगा। पवन शर्मा हमारे साथ हैं मेरा इस वक्त। अजय वर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अभी आई है आपकी आवाज। जी, आपसे सवाल है मेरा। कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कांग्रेस ने इतने दशकों तक शासन किया, क्या कम पड़ गया? बदल देते जो बदलना था। देखिए, जो इन्हें तो जो लगता है जैसे ये झूठ बोलते हैं हर चीज में, आंकड़े कुछ आएंगे। अभी आपने देखा कि हमने तो जनता के हित की बात करी है, जनता के न्याय की बात करी है, गरीब आदमी की बात करी है, आम लोगों की बात करी है, छात्रों का विजन रखा है, महिलाओं का विजन रखा है, देश की चिंता की बात करी है। हमने झूठ नहीं बोला। हमने 4 व्यापारियों की बात नहीं करी कि उनकी पूंजी बढ़ानी है। हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात इसमें नहीं रखा कि हम उसे बना के उसको बढ़ावा देंगे। हमने अमीरी गरीबी खाई को पाटने के लिए अपना मैनिफेस्टो दिया है, ना कि हमने अमीरी गरीबी में जो डिफरेंसेस बढ़ गए कि देश का केवल 40% पैसा 1% लोगों के पास है और 99% लोगों के 60% है। और 1914 में ये स्टेज दूसरी थी। तो हमारा मैनिफेस्टो ये गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, व्यापारियों के लिए, जीएसटी से पीड़ित लोगों के लिए, नौजवान के लिए, उस बेरोजगार छात्र के लिए, उस पीड़ित महिला के लिए और उन आने वाले कल में उन लोगों के लिए है कि जो इस देश में अघोषित कर्फ्यू से और तानाशाही से, सरकार की आर्थिक नीतियों से और इस अघोषित कर्फ्यू से परेशान है। और हम ये चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है, व्यापारी की नौकरी खत्म हो गई। अब आज गाजियाबाद में अगर आप देखें तो पूरे बाजार को, कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना रोड शो करने, कल रात से बंद कर दिए, दुकानदार रो रहे हैं, पूरा का पूरा मार्केट, ना आप आम आदमी जा सकता, ना गाड़ी जा सकती, ना स्कूटर जा सकता। अरे सिक्योरिटी है, ठीक है, आप लोकतांत्रिक देश के राजा हैं, किसी डिक्टेटर कंपनी के किम जोंग कोई है कि किम जोंग निकलेगा तो तोपों के मुंह इधर को कर दिए जाएंगे और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जरा हालात देख लीजिए। तो ये आम जनता बहुत दुखी है, आपको बड़ा पता है वहां का कि कैसे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कैसे वहां पे सिक्योरिटी लगाई जाती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है, नहीं सर सुनिए प्लीज, हम अगर फैक्चुअल रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जनता को तथ्य बताने का काम है हमारा। आप पर्सनली कुछ भी फील कर सकते हो, आप यहाँ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने हैं। राहुल, आपने अभी कहा जी तानाशाही चल रही है इस देश में, वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का डिसीजन है। कल को उनको कुछ हो जाएगा या कोई अटैक हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तब तो अजय वर्मा नहीं कहेंगे, तब तो यही कहेंगे इनसे चूक हो गई, सुरक्षा में चूक हो गई, इनकी सुरक्षा जो एजेंसीज थी वो पूरे तरीके से तत्पर नहीं थी, तैयार नहीं थी। वो एक अलग डिबेट है, मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहती। आप तानाशाही को, अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तानाशाही ढूंढ रहे हैं तो सर वो तो एक अलग ही लेवल, अलग ही टॉपिक है, मुझे उस डिबेट में जाना नहीं है। तानाशाही, ये मैंने शब्द इतनी बार सुना है। तानाशाही किस लिहाज से? इस देश में अदालतें नहीं बैठी हैं, इस देश में एजेंसीज नहीं हैं, इस देश में पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आपकी पार्टी के सांसद भी वहां जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये तानाशाही किस लेवल की तानाशाही की आप बात कर रहे हैं? कहाँ है ये तानाशाही? 5 लाख से वोटों से आप जीत रहे हैं, मशीनें आपकी ईवीएम देश की सरकार की सुरक्षा में रहती है, तो फिर आप ये जनता को कष्ट क्यों दे रहे हैं? मैं तो जनता का कष्ट हूँ, आप अपना कैमरा घुमा लीजिए, पता चल जाएगा।
जहां रोड शो हो रहे हैं वहां के आम दुकानदार, आम आदमी, गरीब व्यापारी, छोटा व्यापारी, एक तो वैसे ही वो देश की सरकार की जीएसटी से उत्पीड़न है, उसका व्यापार करता ईवीएम इनके कंट्रोल में है, ईवीएम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है सर। कैसी बातें आप कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में है? नहीं 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 नहीं, तो आप ये कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी जब जीती 2009 में तो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव के बाद सरकार बनाई, वो जो सीटें हासिल की वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हासिल की थी। अरे भारत बड़ा मैंडेट हासिल किया था। भारत तो 2014 के बाद आजाद हुआ, इससे पहले तो भारत था ही नहीं। मेरे साथ हिस्ट्री में मत जाइए, मेरे साथ तथ्यों पे रहिए। ये नहीं, बहुत पुराना राग हो गया है। अभी सुनिए, आप अभी जीते तेलंगाना में, वो आप इनके कंट्रोल में थी ईवीएम और आपको जिता दिया। वो वोटर ने जिताया, वो बीआरएस। अच्छा, वहां पे ईवीएम इंडिपेंडेंट थी, वो वोटर ने जिताया। तो 2018 में मध्य प्रदेश में ये थे, 2018 में राजस्थान में ये थे और ये केंद्र में भी थे, तब किसने जिताया था आपको? इन्होंने जिताया था। मैं लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, उससे विधानसभा पे नहीं फोकस करते। अच्छा, ये स्ट्रेटेलॉजी है, आप समझ जाएंगी। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं हरा देते? ये अरे सोनिया गांधी को क्यों नहीं हरा देते? ये ईवीएम इनके कंट्रोल में है ना। ये तो फिर तो शून्य पे ला दे विपक्ष को, इनके कंट्रोल में सब कुछ। शून्य पे लाएंगे तो फिर तो उंगली उठ जाएगी, 196 कंट्री उंगली उठाएंगी शून्य पर। सर, आप समझ में आ जाएगा। तौर पर तो बातें क्या कीजिए, ईवीएम को लेकर ये मामला क्या कोर्ट में नहीं पहुंचा? ये मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा, कोर्ट में क्या हुआ किसी ने नहीं देखा क्या? ये पता नहीं किस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। जवाब दीजिए डॉक्टर कौशल कांत, उसके बाद पवन शर्मा, प्लीज जल्दी जल्दी। टेट के लिए जो कहा है ना कोर्ट में, अगर सबका मिलान कर ले, ना डर ना ठीक है, अगर जवाब ले लीजिए। पहले डॉक्टर कौशल कांत से जवाब ले लीजिए, उसके बाद पवन शर्मा से। मैनिफेस्टो में जिस तरीके से कांग्रेस ने खुद कहा है कि वो ईवीएम के साथ इलेक्शन कराएगी और उसमें वीवीपैट एक्साइड करेगी, तो ये कहना कि ईवीएम पे सवाल उठाने की बात करते हैं, इससे ये समझ में आ जाता है कि कांग्रेस किस तरह से भय और भ्रम का मायाजाल फैलाती है। आप इनके मैनिफेस्टो को देखिए, देश की जनता को जंजाल में फंसाने की बात है, केवल कंफ्यूज करने के लिए कोशिश की जा रही है। अगर इनकी हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश को हम देखते हैं, जहां पे इन्होंने किसान की कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी नहीं की, सरकार चली गई। हिमाचल प्रदेश में अभी जीत के आए, जहाँ पे पेट्रोल करने की बात की थी, वो दोनों भूल गए। और महिला अपराध बार बार चिल्लाते हैं, महिला अपराध। राजस्थान में चल रही थी, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 था, और वो धरती जहाँ कामनाएं जौहर करती थी, उनके अपमान में ये कहते हैं कि राजस्थान मर्द प्रदेश है। इस तरह की विचारधारा के साथ कुछ नहीं हो सकता। और इनके अपने लोग कहते हैं कि कोई भी नहीं बनती थी। ये भूल जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर नालंदा यहीं पे था, यहीं पर सारी ज्ञान कहते हैं कि नेहरू जी के पहले नहीं बनती थी। इस तरह का एक भ्रमजाल कोशिश करते हैं। और जो इनका मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो को न्याय मैनिफेस्टो कहने की बात करते हैं। हम लोग संकल्प पत्र बोलते हैं, संकल्प हमेशा सिद्धि के लिए किया जाता है। हम जो भी संकल्प लेते हैं जनता के लिए वो पूरा करते हैं। चाहे आप राम मंदिर देख लें, चाहे धारा 370 देख लें। राम मंदिर आपने कहा बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना सर, कोर्ट ने जजमेंट दिया ना सर। बिल्कुल सही बात है अदिति जी, कोर्ट के ऑर्डर के पास बनना, पर इनसे पहुंचा करके 2019 के इलेक्शन से पहले कहा था कि राम मंदिर पे बात ठीक है सर। मैं उस चीज को मैं फैक्ट को चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो बड़ा फैक्ट है वो भी आपके सामने रख रही हूँ। कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद राम मंदिर बना। लेकिन उनका फैक्ट नहीं, आप ये मत कहिए ना कि आपने राम मंदिर बनवाया, कोर्ट के जजमेंट के बाद वो राम मंदिर बना। कहते हैं क्योंकि इंडिया के डिबेट्स दुनिया भर में देखे जाते हैं सर, खासतौर पर आपके पड़ोसी मुल्क में। आपकी यही बाइट निकाल कर चला देंगे वहां लोग और कहेंगे कि ये तो बीजेपी ने बनवाया, बीजेपी ये क्लेम कर रही है, वहां पे अदालतें इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कम से कम जब आप लोग बोलते हैं तो सोच समझ कर तो बोला करें। आदित्य जी, कंपैरिजन की बात होती है जब कांग्रेस की तरफ से एफिडेविट जाता है, कांग्रेस की तरफ से एफिडेविट जाता है, तो कानून बताया जाता है, राम सेतु के अगेंस्ट बात की जाती है। और जब कोर्ट में ये कहा जाता है कि राम मंदिर की सुनवाई बंद कर दी जाए, तो और क्या कहा जाएगा? इससे सरकार की मंशा पता चलती है। हमने कोर्ट में मामले देखा और जजमेंट आया, हम ये कहते हैं उसकी अगर धारा 370 हमने खत्म की। मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं मिल पा रही है जी। अजय वर्मा आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। देखिए, हमारा ये न्याय पत्र है, हम ये वो पुराना एजेंडा, पुरानी सीडी नहीं चलाते कि मंदिर हमने बनवा दिया और हम मुस्लिम लाएंगे और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कब्रिस्तान करेंगे। देखिए, हमारा जो न्याय पत्र है, वन अधिकार कानून वालों को जंगल जल जमीन का कानून का हक दिलवाएंगे। जितनी SC एंड ST जनसंख्या है, उतना बजट यानी उतनी हिस्सेदारी हमारी। मैं न्याय पत्र की चीजें हैं, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50%
सीमा हटाकर SC ST OBC आरक्षण का पूरा हक मिलेगा। न्याय पत्र में किसानों को पूरा हक, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर वर्ग हर व्यक्ति की गिनती होगी, जो हमने बात करी है। न्याय पत्र की हिस्सेदारी गरीबों की और अमीरों की पूरी हिस्सेदारी सबको बराबर रख देने के लिए। ठीक है सर, वो मैनिफेस्टो सबने पढ़ लिया। जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जो सवाल यहाँ पर उठा रही है बीजेपी, वो ये कह रही है कि ये जो बातें और दावे आप कर रहे हैं, आपका शासनकाल तो जनता देख चुकी है, उसी से त्रस्त होकर तो नरेंद्र मोदी को चुना था, वो ये कह रहे हैं। 10 साल में हिंदुस्तान की जनता ने, अदिति जी आपने भी देख लिया, आप तो बड़ी सुयोग्य एंकर हैं, 70% महिलाओं की आबादी के साथ किस तरह से इनके नेताओं ने मणिपुर में जला के क्या करा, तो पूरे देश ने देखा। बनारस में उन बेटियों के साथ क्या हुआ आपने देखा, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। तो हम उन 70% महिलाओं को हक दिलाएंगे, सुरक्षा की गारंटी करेंगे। 10 साल में जंगल राज जो आ गया, 10 साल में व्यापार खत्म हो गए, 40 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए 10 लाख में। आज बीजेपी आपको जवाब देना चाह रही है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का जो डाटा है बेरोजगारी का, अदिति जी गूगल पे मैंने अभी निकाला 1957 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, वो उसमें भी करप्शन की बात करता है, महंगाई की बात करता है, अर्थव्यवस्था की बात करता है, महिला अपराध की बात करता है, कानून व्यवस्था की बात करता है, सड़क की बात करता है, गरीबी की बात करता है। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा देने वाली कांग्रेस, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस। 1977 की 70 की बात बता रहा हूं, तब से ये सिर्फ नारा देते रहे हैं। इनकी सरकार केवल स्लोगन की चलती थी, अब आई है सरकार सोल्यूशन की, जो सोल्यूशन की बात करते हैं। ये अपने जमाने में पॉलिटिक्स फॉर परिवार करते थे, अब पॉलिटिक्स फॉर परफेक्शन की बात आई है, पॉलिटिक्स नेशनल डेवलपमेंट की बात करती है। भारतवर्ष की जो पॉलिसीज अब बन रही है, वो अगले 5 साल के लिए नहीं बन रही है, 2047 तक की बात कर रहे हैं। जवाब देना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लीजिए। उन्हें वैसे भी अभी तक उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। पवन शर्मा ये कह रहे हैं हमारी ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, हमारी जो प्लानिंग है वो 2047 तक की है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कह सकती है, तो अगले 7 दिनों की बात कर सकती है, लेकिन देखिए कुछ 10 साल पहले की बात को याद दिला दूं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से वादा करके आए थे। ये कहते थे महंगाई कम करेंगे, बहुत बुरी महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। ये कहते थे महिला सुरक्षा देंगे। हमारे पहलवान बेटियों के साथ में क्या हुआ आपने देखा, बिल्कुल देखा। मणिपुर के अंदर आपने देखा कि हमारे सैनिक की वाइफ को नंगा रास्ते में निकाला गया, हुआ आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से जो वादे करके आई थी, उन सारे वादों पर फेल हुई है। महंगाई की बात करते हैं जो इनकी सरकार आने से पहले 400 रुपए का हुआ करता, आज वो सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर है। जो ये बात करके ये बात मेरे आपको बात सही आ रही है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जवाब दीजिए सर। बेरोजगारी की बात की, आज विश्व में भारतवर्ष का ग्रोथ रेट हमारी एजेंसी नहीं, इंटरनेशनल एजेंसी के अकॉर्डिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है देश, और हम 5वीं इकोनॉमी से 30वीं इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, और पहली की बात कर रहे हैं 2047 तक। समस्या क्या है कि ये लोग केवल भ्रम की बात करते हैं। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करते हैं, तो जब इनकी सरकार थी 2014 के पहले 10 साल देख लिया जाए और 2014 के बाद के 10 साल देख लिया जाए, तो दोनों में कंपेयर करें तो इनकी महंगाई दर और जिनकी बेरोजगारी दर हमेशा 10% से ऊपर रही है, 2 डिजिट में रही है। अभी जो महंगाई दर है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमेशा सिंगल डिजिट में है। आज भी बेरोजगारी दर 5% से नीचे आ चुकी है, और महंगाई दर भी ये तो किसानों के लिए एमएसपी की बात कर रहे हैं। फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये किसानों के लिए एमएसपी की बात कर रहे हैं। ये किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं, इन्होंने ये वादा किया था किसानों के बारे में। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जाकर के कहा था कि अगर ये जीत करके आएंगे तो हर महीने 6000 रुपए देंगे, जबकि हमारी सरकार साल में 6000 देती थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। राहुल गांधी वायनाड चले जाएंगे, सब देखते रहियो। सिर्फ यही बात रह गई, क्योंकि आते हैं, झूठ बोलते हैं और हारते हैं, और फिर छोड़ करके भाग जाते हैं। यही तो सच्चाई है। ये आकर के जनता को केवल भ्रमित करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और उसके बाद वादे करके उड़न छू हो जाते हैं। यही तो किया उन्होंने। सर आप कह रहे हैं जनता को भ्रमित करते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं जनता ने इन्हें नकार दिया। दोनों बातें कहां ठहरती हैं? देखिए, जनता इतनी समझदार है कि उसे कब क्या करना है उसे पता है। मैं तो ये कहता हूँ, ये कोशिश करते हैं, भ्रमित करते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ती है। इसीलिए तो जनता अब कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ठीक है, जनता को तो अभी सुनाना है अपना फैसला। जनता तो अभी सुनाएगी 7 फेजेस का जब पोल होगा। अजय वर्मा
मैडम मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो अखबार में ताजा डाटा बेरोजगारी का आया है, ये फिर झूठ की सीडी ले आए जो इन्हें आईटी सेल से मिलती है बाद में माफी। 84% बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, डाटा डाले पूरे देश के लोग आपके इस लोकप्रिय चैनल से और आप जैसी लोकप्रिय एंकर के साथ, तो सबको डाटा खुल के आ जाएगा। महिलाओं को न्याय के लिए हमने जो बात करी है, पूरे देश में महिला कितनी पीड़ित है, बलात्कार से पीड़ित है, नौकरी से पीड़ित है, रोजगार से पीड़ित में, व्यापार खत्म हो गया है, जीएसटी से आपको पता है 45 देश में 45 लाख से ज्यादा यूनिट फैक्ट्री बंद हो गई है जीएसटी की मार की वजह से। पैसा वापस सरकार देती नहीं है। रसोई में गैस के हालात कहां पहुंच गए हैं ये, और कहते हैं साहब हमने पवन लोगों शर्मा, को आवाज आ सिलेंडर रही है दे आपको दिया। मेरी? वो सिलेंडर भरा तक नहीं जाता है दोबारे के बाद, इतना महंगा है। पवन शर्मा, हमारे मुझे टाइम सुन में पा रहे हैं? 400 रुपए सिलेंडर था, पवन शर्मा। अब 1100 रुपए। ठीक है, अपने साथी को बोलने दीजिए सर, साथी को बोलने दीजिए। पवन शर्मा, देखिए, एक तो माफी चाहता हूं कि मेरी आवाज डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का और आपका सवाल थोड़ा सुन पाया। जब भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो बड़ी हंसी आती है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महिला सुरक्षा की मार, ये तमाम सारे वादे भारतीय जनता पार्टी करके आई थी, उसमें पूरी तरह से विफल हुई है। ये महंगाई की बात करते थे, ये कहते थे कि डीजल पेट्रोल 35 रुपए होगा, ये कहते थे कि गैस सिलेंडर 250 रुपए का होगा, डॉलर 1 रुपए का होगा। सारे वादों फेल हो गए। जो सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था वो सिलेंडर 1000 रुपए सुपर का हो गया। जिस भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात करती थी, कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज आंकड़े कहते हैं हमारे देश में 43 से ज्यादा युवा, बेरोजगार युवा रोजाना आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। और यही आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक पियोन की नौकरी निकली थी कुछ महीने पहले की बात है, उस पियोन की नौकरी में 90,000 युवाओं ने ऐसा आवेदन किया जो उसके पीएचडी थे, मास्टर्स थे। इतने पढ़े लिखे युवा अगर चपरासी की नौकरी में आवेदन करने में मजबूर हो रहे हैं तो पता चलता है कि जवाब ले लीजिए डॉक्टर कौशलकांत। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विफल हुई है। ये बहुत सारे आंकड़े हैं। हम देखिए, ये कहते हैं देश को संपन्न कर दिया। आवाज में क्लैरिटी नहीं, मुझे शो को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।